हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये पार्ट नंबर 19। इससे पहले 18 पार्ट अपलोड हो चुका है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लो, फिर ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन का। राइट, तो हमने दो एप्लीकेशन आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट। तो यहाँ पे हम 3 और 4, तीसरा और चौथा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल का मतलब स्फीयर और उसके अंदर खाली जगह हो। ठीक है, उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एक स्फीयर पे टोटल चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट है और इसका रेडियस आर है। ठीक है, अब हमें इसमें 3 केस बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। तो पहला केस हम लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट हम यहाँ पे लें जिसका रेडियस, जिसका जो आर है वो इसके रेडियस से बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे पॉइंट लिया, ये पॉइंट यहाँ पे, और इस तरह से हमने डॉटेड लाइन से गॉसियन सरफेस जो है ड्रॉ कर दिया। अब जब ये पॉइंट, अब हम इसी को खूब बड़े से सर्कल के अंदर रख लें तो ये कैसा लगेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह। ये पूरा जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह लगेगा। तो हम इस पूरे सर्कल के किसी भी सर्कमफ्रेंस पे हम अगर पॉइंट ले तो हमेशा यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ds बाहर की तरफ होगा, और यहां से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ने क्या बोला कि टोटल चार्ज इनसाइड नेट फ्लक्स जो है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। ठीक है, गॉस लॉ ने ये बताया था। तो यहां से E.ds इक्वल टू क्यू इन अपॉन में ε0। अब क्यू इन क्या मतलब कि गॉसियन, ध्यान देना, अब बच्चे क्या करेंगे कि इसके अंदर चार्ज ढूंढेंगे, इसके अंदर नहीं ढूंढना है। राइट, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज है, तो हम ये देखेंगे हमारा डॉटेड लाइन क्या है, गॉसियन सरफेस। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्योंकि हमने इसके बाहर इस तरह से बना लिया, इसके बाहर बनाया है। ठीक है, इसके बाहर बनाया तो टोटल चार्ज तो क्यों ही हो गया, क्यों अपान में ε0। E और ds, E डॉट ds, अब E क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया, E डॉट ds। तो E तो हर जगह इस सर्कमफ्रेंस पे गॉसियन सर्कल, आप अगर यहाँ गॉसियन सरफेस है, अगर उसे हम गॉसियन सर्कल कहे तो उसके सर्कमफ्रेंस पे हर एक जगह E की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट हो गया, और ds, E बाहर आ गया, ds इस गॉसियन सरफेस का एरिया 4πr²। तो डिवाइड किए तो E इक्वल टू क्यू अपॉन में 4πε0 r²। आर कैप लगा है कि आउटवर्ड्स होगा। अगर कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड्स होगा। ठीक है, अगर हम इसके सेंटर पे ही बात करें, मतलब कि स्मॉल आर की वैल्यू और कैपिटल आर की वैल्यू सेम हो जाए, तो बस कुछ नहीं करना, आपको यहां पे वैल्यू रख देना है और आंसर आपको क्या मिल जाएगा। ठीक है, क्यों अपॉन में 4πε0 r²। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि स्मॉल आर जो है लेस देन कैपिटल आर, तो अब हम इसके अंदर की बात करें, यहां पे हमने एक स्मॉल आर ले लिया। ठीक है, ये तो अब एक बात बताओ, इसके गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कोई चार्ज है क्या, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। जब कोई चार्ज ही नहीं है तो भैया E डॉट ds इक्वल टू चार्ज 0/ε0, तो E क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। तो आपको ये देखना है कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो अभी ग्राफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। ठीक है, ये ग्राफ आता है। तो यहां पे देखो कि जब हम स्मॉल आर की वैल्यू, अब कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं ये क्यों रख दिए, स्पेयर यहाँ क्यों रख दिए, वाई एक्सिस पे तो हमने E ले लिया है। ठीक है, तो भैया हम यहाँ पे समझाने के लिए लिए हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इसको ये R हो गया और ये E हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल आर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला
और फिर इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, तो कम हो गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो वही चीज है कि इसके आर से नीचे यहाँ पे अंदर हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ। अब उसके बाद चौथा एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। अभी हमने क्या बोला, एक सेल से बात किए थे ना, अब हम एक सॉलिड का मतलब कि उसके स्फीयर के ऊपर और नीचे दोनों जगह चार्ज है, अंदर भी स्फीयर के अंदर भी चार्ज है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेट टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अंदर और बाहर दोनों। ठीक है, क्या है Q और रेडियस क्या है R। तो वॉल्यूम चार्ज, अब यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिस तरह लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में एरिया, वैसे ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज क्या है Q, राइट, Q अपॉन में वॉल्यूम V। तो अब इसमें भी हम 3 केस पढ़ेंगे, इसमें भी। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लो, इसको रफ करेंगे, राइट। ठीक है, ओके बच्चों। तो इसमें भी हम 3 केस पढ़ेंगे। पहला, व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो हम ये हमारा सॉलिड स्फीयर है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, चारों तरफ, इसके इनसाइड आउटसाइड हर जगह चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड और आउटसाइड का मिला के जो है क्यों है। ठीक है, तो हमने एक r डिस्टेंस लिया है सेंटर से, ये। अब इसके अंदर भी चार्ज है, समझ रहे ना, यहाँ पे भी सब चार्ज है, ये यहाँ पे हर जगह चार्ज है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे जगह खाली है। ठीक है, ये सब चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये ले लिए। अब एक चीज बताओ, अब गॉस लॉ क्या है, E डॉट ds इक्वल टू व्हाट, Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, Q इन। अब यहाँ पे हमने एक r डिस्टेंस पे लिया, यहाँ पे हम एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लेते हैं ds, ये बाहर की तरफ होगा और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा E। तो अब यहाँ पे हर जगह हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अब यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, दिस इज द गॉसियन सरफेस अंदर। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी, यहाँ पे आप कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो ये ds और इनके बीच क्या है, E और ds के बीच एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा E और टोटल एरिया 4 पाई r स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ मेरे को कि इसके अंदर कितना चार्ज है, क्योंकि हमें गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है ना। तो अंदर कितना है, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको हम निकालेंगे यहां से जो है, क्योंकि अब बाहर ये टोटल चार्ज, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, हर जगह चार्ज है। ठीक है, टोटल चार्ज मिला के क्यों है, तो अब हमें क्यों इन गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज हम यहां से, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये है रो इक्वल टू Q इन अपॉन में V। तो यहां से Q इन की वैल्यू निकाल लो, तो रो इंटू के V किसका, ये छोटे वाले स्फीयर का, तो रो और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r3। ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, इसे इक्वेशन 1 ले लो। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू रो इंटू के 4/3 पाई r3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये और ये कैंसिल हो गया, यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो E की वैल्यू क्या आया, E की वैल्यू आ गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, रो r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये जो है इनसाइड आया, E इक्वल टू
रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके क्लास। अब अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज यहां पे अगर हम बात करें तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कि अंदर जो है डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनसाइड। दूसरी बात अगर हम यहां पे करें तो इसको अब हम रख कर देते हैं। तो अब व्हेन आर, राइट, तो यहां पे कुछ नहीं करना आपको। जब स्मॉल आर और कैपिटल आर वैल्यू सेम हो तो सीधा सीधा यही लिख देना है, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब केस नंबर, जब व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो अब ये हमारा स्फीयर हो गया जिसके अंदर और बाहर हर जगह चार्ज है। ठीक है, अब एक वैल्यू हमें आर, एक पॉइंट ले लेना है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और हमने एक पॉइंट यहां ले लिया है जिसका सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो इसको लेते हुए हमें एक गॉसियन सरफेस, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक है, दिस इज द गॉसियन सरफेस। इसे अब यहां पे हमने एक पॉइंट लिया, यहां पे पॉइंट लिया, तो इसका एरिया वेक्टर ds आउटवर्ड्स बाहर की तरफ होगा। इससे अब हमने बताया ना कि जब आप यहां से देखोगे तो एक पॉइंट चार्ज की तरह लगेगा। ठीक है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, बाहर की तरफ, राइट। तो इनके बीच थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, इनके बीच थीटा 0 डिग्री हो गया। तो बस अब हम यहां से निकाल लेते हैं, यहां पे E डॉट ds इक्वल टू Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अब E, अब आप इस गॉसियन सरफेस पे कहीं भी E की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, तो E बाहर आ जाएगा और ds की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो E इंटू के 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हम एरिया गॉसियन सरफेस का लेंगे, और Q इन, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो टोटल चार्ज जो स्फीयर पे था वही है। ठीक है, तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से वैल्यू E की वैल्यू क्या आ गया, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहां पे अगर हम बात करें, अच्छा ये आर वेक्टर लगा दो कि अब बार बार हम बोल रहा हूं कि अगर पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड्स होगा और निगेटिव होगा तो इनवर्स होगा। तो यहां पे जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये ग्राफ भी आ जाता है, यहाँ पे हम ग्राफ को आपको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ सॉलिड स्फीयर के लिए, तो सॉलिड स्फीयर के लिए आर और E। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही सॉलिड स्फीयर का ऐसे शो कर रहे हैं, आपकी मर्जी है तो आप बनाओ, अदरवाइज बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है स्फीयर। तो ये यहाँ पे कहीं पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो अब एक बात देखो कि यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉलिड स्फीयर बना के अगर आपको बताऊं तो शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, ये हो गया स्मॉल आर। तो अब जब तक स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, लेस देन कैपिटल आर, तो यहां से देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से यहां तक कैसे जाएगा, लीनियरली बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज कर जाएगा, राइट, इज 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर है आप चाहो तो बिना इसके भी बना सकते हो। ठीक है, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आपका पूरी तरह कंप्लीट होता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ, अच्छा एक चीज ये याद रखना कि ये ग्राफ पूछा जाता है एग्जाम में, दोनों ग्राफ आपको ध्यान रखना है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हमने पूरी तरह से आपको समझा दिया। अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट में होगा। ठीक है, जो आपको कल मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपने कोई वीडियो नहीं देखा है और शायद पहली बार आ रहे हो तो आप लास्ट के वीडियो भी देखो। ठीक है, और कहीं पे आपको डाउट हो रहा है तो आप जरूर पूछो। ओके, थैंक यू क्लास।